डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ एकेडमी। आई एम डॉक्टर आसिफ अली। आज का हमारा टॉपिक है फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ ए नंबर विच इज़ नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। अब नंबर हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। इसका क्या मतलब है कि हम डिवाइड करते जाएंगे तो एंड पे ज़ीरो नहीं आएगा। रिमाइंडर जो हमारा है वो ज़ीरो कभी भी नहीं आएगा। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 2 अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस। अब हम जब हमारा क्योंकि प्रोसेस तो एंड होना ही नहीं है तो हम डेसिमल प्लेसेस तक इसको लिमिटाइज करेंगे कि इतने डेसिमल प्लेसेस तक फाइंड करें। अब यहाँ पे देखें 2 का स्क्वायर रूट हमने फाइंड करना है तो पॉइंट के बाद हम ये जीरो अपनी मर्जी से लगा लेते हैं। पेयर वाइज जीरो लगाने हैं, दो 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 लगाएंगे, 4 लगाएंगे या 6 लगाएंगे। ये देखेंगे कि जितने डेसिमल प्लेस तक हमने फाइंड करना है कितने जीरोज के पेयर लगा सकते हैं। अब ये 2 है तो हमने ऐसा नंबर लेना है जिसका स्क्वायर 2 से कम हो। तो 1 है, वो 1 1 ज़ा 1, तो इसको माइनस किया 1 आया। फिर हमने ये पेयर जब नीचे निकाला तो हमने यहाँ पे पॉइंट लगा दिया क्योंकि ये पॉइंट के बाद वाला पेयर है। फिर इस 1 को हमने डबल किया, 1 को डबल कर दिया और इसके साथ हमने 4 लगा के इसको 4 से मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास आ गया 96। तो इसको हमने माइनस किया, 96 100 से कम है इसलिए ये लिया, तो यहाँ पे हमारे पास आ गया 4। अब अगला पेयर हमने नीचे उतारा है 400। अब हमने क्या किया, हमारे पास ये जो 4 है यानी कि ये 4, दोनों 4 एक ही हैं। असल में ये 4 जो है इस 4 का हमने डबल किया तो ये हमारे पास 8 आ गया। ये 2 इसी तरह आ गया। अब ये 28 के साथ हमने 1 लगाया, इसको 1 से मल्टीप्लाई किया तो ये 281 आ गया ये वाला। अब ये 400 से लेस है, अगर हम इसको 2 लगा के 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये ज़्यादा हो जाएगा। तो फिर हमने ये 1 यहाँ पे भी लगाया, यहाँ पे भी लगाया और 284 यहाँ पे लिख दिया, 281 सॉरी। इसको माइनस किया तो 119 आया। फिर हमने आगे और ज़ीरो जो पेयर था वो हमने नीचे उतारा, ये वाला आ गया। अब हमने क्या किया, 28 तो इसी तरह आ जाता है, ये फिर ये जो 1 होता है इसका डबल हो जाता है। अब हमने 282 के साथ 4 लगा के 4 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 11296 आ गया। माइनस किया तो ये 604 आया। तो ये इसी तरह आगे चलता जाएगा, ये भी इसी तरह आगे चलता जाएगा। हमारे पास आंसर क्या आया, 1.414, 3 डेसिमल प्लेस तक आ गया। तो जब हमने इसको राउंड किया तो ये जो लास्ट वाला नंबर है ये 5 से लेस है इसलिए ये 1.41 ही आएगा 2 डेसिमल प्लेस तक। इस तरह स्टूडेंट्स की फैक्ट क्या है, इफ वी कैन नॉट फाइंड आउट अ रैशनल नंबर हुज स्क्वायर इज x, यानी कि अगर हमारे पास x 2 है, x इज इक्वल टू 2, तो हम कोई ऐसा रैशनल नंबर नहीं फाइंड कर सकेंगे जिसका स्क्वायर 2 हो। यहाँ पे देखें रैशनल नंबर की बात हो रही है, रैशनल नंबर हम नहीं फाइंड कर सकते जिसका स्क्वायर 2 हो। तो स्क्वायर रूट x इज इरेशनल, तो जब हम स्क्वायर रूट ले लेंगे इसका तो ये नंबर इरेशनल होगा। यानी कि ये जो n है ये हमारे पास है स्क्वायर रूट 2। अगर हम इन दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लें तो यहाँ पे देखें ये जो n है ये कोई रैशनल नंबर नहीं है, ये इरेशनल नंबर है। तो यहाँ से हमें पता चला कि स्क्वायर रूट 2 जो है ये इरेशनल नंबर है। कोई हम ऐसा रैशनल नंबर नहीं फाइंड कर सकते जिसका स्क्वायर जो है वो 2 हो। इसी तरह अगर x हमारे पास है 3 तो हम ऐसा कोई रैशनल नंबर नहीं फाइंड कर सकते जिसका स्क्वायर 3 हो। यहाँ पे फिर देखें कोई रैशनल नंबर ऐसा नहीं है जिसका स्क्वायर 3 है। अगर आप इस तरह का कोई नंबर फाइंड कर सकते हैं तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ से हमें पता चला कि जो स्क्वायर रूट 3 है ये एक इरेशनल नंबर है। अब आगे चलते हैं। वी ऑब्जर्व दैट द प्रोसेस इज नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेट नहीं हो रहा, जीरो नहीं आएगा रिमाइंडर। So we cannot get 0 as a remainder. In the quotient after the decimal point, there is no group of integers which is repeating itself as in the case of rational number. स्टूडेंट्स गौर करें, यहाँ पे 3 चीज़ें हैं। यहाँ तो पॉइंट के बाद जो नंबर आ रहे हैं ये एंड हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे, या फिर ये चलते रहेंगे। अगर तो ये चलते रहेंगे बारी बारी कुछ ना कुछ नंबर आते जाएंगे तो इसमें फिर 2 चीज़ें हैं, या तो इसमें एक नंबर बार बार रिपीट होगा या 2 से ज़्यादा, यानी कि एक ग्रुप ऑफ नंबर्स या फिर एक ब्लॉक ऑफ नंबर्स कह लें, या फिर एक पैटर्न ऑफ नंबर्स वो बार बार रिपीट होगा, या ये भी नहीं होगा। तो यहाँ पे आता है टर्मिनेटिंग, जो एंड हो जाते हैं,
नॉन टर्मिनेटिंग जो एंड नहीं होते और नॉन रिकरिंग जो कि बार बार एक खास नंबर या ग्रुप ऑफ नंबर्स रिपीट नहीं होता। अब जिस तरह ये हमारे पास 2/3, इसका अगर हम फाइंड करें तो ये पैटर्न रिपीट होता है। इसी तरह 7/9 का करें तो ये रिपीट होता है। अब एग्जाम्पल नंबर 14 पे चलते हैं। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 2.5 अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस। अब हमने 2.5 लगाया, इसके साथ 0 लगा के पेयरिंग की है। अब हमारे पास ये फर्स्ट प्लेस पे 2 है, तो हमने ऐसा नंबर लेना है जिसका स्क्वायर 2 या उससे लेस हो। तो ये 1 नहीं आता है, 1 1 1, तो माइनस किया, ये 1 आया। ये 50 जब हमने नीचे लिया तो ये इसके लिए हमने यहाँ पे पॉइंट लगाना है, क्योंकि ये पॉइंट से अगला नंबर है। अब ये 1 को हमने डबल कर लिया है। अब इस 2 के साथ हमने 5 लगाया, इसको 5 से मल्टीप्लाई किया तो ये 125 आ गया। माइनस किया तो 25 बचा हमारे पास। फिर ये अगला पेयर हमने नीचे उतारा और इस 5 का डबल हमने किया तो ये 10 आया, और 2 में एक इस 10 का ऐड हो गया, 30 आ गया। जब हम ये करते हैं 25 में से ये 5 का डबल करते हैं, 10 बनता है, और ये 2 इसी तरह होता है, तो ये 1 जो है इस 2 में चले जाता है, तो ये 30 बन जाएगा। अब 30 के साथ इसी तरह हम 8 लगा के इसको 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 2464, ये वाला नंबर। इसको माइनस किया तो 36 आया। फिर हमने ये 0 0 वाला पेयर नीचे उतारा है, तो यहाँ पे हमारे पास 3600 आ गया। अब हमने फिर उसी तरह करना होता है। अब ये 8 का डबल किया तो ये 16 आया, 3 इसी तरह आ गया। इसके साथ 1 लगा के 1 से मल्टीप्लाई किया है, तो ये हमारे पास आ गया नीचे 439 बचा। अब इसके आगे अगर हम चाहें तो चलाते जाएं जितना मर्जी, लेकिन हमने यहाँ तक इसको स्टॉप कर दिया। तो ये हमारे पास आ गया 2.5 का स्क्वायर रूट 1.581। अब देखें ये जो सिंबल है, ये सिंबल ये इक्वल का तो है नहीं, ये अप्रोक्सीमेट इक्वल का साइन है, यानी कि तकरीबन इक्वल। राउंडेड टू 2 डेसिमल प्लेस करें तो ये हमारे पास 1 था, तो इसलिए ये 5 से छोटा है, तो इसलिए इस 8 को कुछ नहीं करेंगे, इस 1 को ख़त्म कर देंगे, तो ये 2 डेसिमल प्लेस का आंसर आ गया। इन सच केसेस वी रिस्ट्रिक्ट द प्रोसेस आफ्टर सम डेसिमल प्लेस, क्योंकि ये टर्मिनेट तो होते नहीं, तो कोई हम डेसिमल प्लेस तक इसको रिस्ट्रिक्ट करेंगे। फिर वी शैल रिस्ट्रिक्ट इट अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस। यहाँ पे 2 या 3 डेसिमल प्लेसेस तक हम इनको रिस्ट्रिक्ट करेंगे। एग्जाम्पल 15 पे चलते हैं। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 2723.56 अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस। इसमें भी इसी तरह हम 0 0 अपने पास से लगा दिया, इसकी पेयरिंग कर दी है। पेयरिंग करके हमारे पास अब 27 नंबर है। हमने ऐसा नंबर लेना है जिसका स्क्वायर 27 से लेस हो या बराबर हो, तो वो हमारे पास ये नंबर 5 है। तो 5 5 25, यहाँ पे भी 5 लगा दिया, इसको माइनस किया तो 2 बचा। फिर हमने ये पेयर नीचे उतारा तो ये 5 का डबल कर दिया, 5 2 10 हो गया, और इसको 2 के साथ लगा के 2 से मल्टीप्लाई किया तो 204 आया। इसको माइनस किया तो ये हमारे पास 19 आया, और ये 51 पॉइंट के बाद वाला हमने जब नीचे लेके आना तो यहाँ पे पॉइंट लगा देना। अब ये 10 तो इसी तरह है, 2 का डबल 4 है, फिर इसके साथ 1 लगा के 1 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 1041 आ गया। इसको माइनस किया तो 915, और ये अगला पेयर 0 0 नीचे उतारा है। ये 1 को हमने डबल कर दिया, ये 104 इसी तरह आ जाएगा। अब ये 1042 के साथ 8 लगा के हमने 8 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर आया 8342.4। माइनस किया तो 8076 आया। फिर इसके साथ यहाँ से हमने 0 का पेयर जो है वो नीचे उतारा है। अब हमने ये 8 का डबल किया, 16 हो गया। ये अब 2 में 16 का 1 ऐड हो गया, 3 हो गया, और 104 इसी तरह आ गया। इसके साथ हमने 7 लगाया, 7 से मल्टीप्लाई किया तो ये नंबर आ गया हमारे पास। इसको माइनस किया तो 77031, और इसी तरह ये सिलसिला चलता जाएगा, ये भी सिलसिला चलता जाएगा। अब हमने 3 डेसिमल प्लेस तक फाइंड करना था, तो हम 4 तक फाइंड करेंगे, इसको राउंड करेंगे 3 तक, तो ये हमारे पास बनता है 2723.56। इसका स्क्वायर रूट अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू होता है 52.1877, और इसको अगर हम 3 डेसिमल प्लेसेस तक करें तो ये बनता है 52.188। अब ये जो 7 है, ये वाला 7, ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 5 है, तो ये इस 7 में +1 हो जाएगा।
स्टूडेंट्स, हम मैथमेटिक्स को बड़े इजी वे से करेंगे, अंडरस्टैंडेबल होगा, और आप हर आने वाले लेक्चर को सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक कर दें, ताकि जब भी मैं लेक्चर अपलोड करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन रिसीव हो जाए। अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना है, कोई क्वेरी करनी है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं, मैं उसका रिस्पॉन्स करूँगा।